करके रौनकलाल के पास चिट भिजवाई। कृपया भाषण 5 मिनट में समाप्त कर दे। रौनकलाल ने चिट पढ़कर उसे फाड़कर फेंक दिया। वह तो चिट देने वाला समझदार था, जो चीट देने के बाद मंच से 9-2-11 हो गया, वरना उस पर वहीं हाथ पड़ जाते। भाषण के उपरांत रौनकलाल मुझसे बोले, कहो भाई, मेरा भाषण कैसा लगा? सच्चाई और स्पष्टवादिता के चक्कर में मैंने उनसे कहा, आप निहायत बदतमीज आदमी हैं। सारे उत्सव का सत्यानाश कर दिया। आपको समय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, आपसे जिस विषय पर बोलने को कहा गया था पर उस पर बिल्कुल नहीं बोले। फिर क्या था? मेरी उनसे गुत्थम गुत्ता हो गई, मतलब लड़ाई हो गई। धन्यवाद है उस व्यक्ति का जिसने मुझे उनसे अलग किया। हम दोनों के कपड़े फट गए। रौनकलाल का चश्मा भी टूट गया था। इस चक्कर में मेरी कीमती पेन जाने कौन ले गए। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। मैं उन दिनों लाला किशोरी लाल की फार्म में नौकरी करता था। लाला जी की ये सख्त सवार थी कि मैं बहुत बड़े संगीतज्ञ है। उनकी आवाज़ कोयल जैसी है। मुझे प्रायः उनके घर बुला ले जाते और अपना राग अवलापने लगते। इधर स्पष्टवादिता का सिद्धांत था और उधर नौकरी छूटने का डर। कुछ दिन तो मौन रहने से कार्य चलता रहा। मेरे अन्य साथी जो उसी फर्म में काम करते थे, सेठ जी की आवाज़ की तुलना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से करते थे। संयोग की बात, एक दिन मैं भी उनकी महफिल में रोशन कर रहा था। लाला जी गाना गाकर बोले, भाई चतुर्वेदी, तुम बहुत चुप रहते हो, कभी बताया नहीं कि मेरा गाना कैसा है। मैं फिर भी चुप रहा। लाला जी बिगड़ कर बोले, तुम अपने आप को समझते क्या हो? बोलने से मुंह दुखता है क्या? मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, लाला जी, आप मेरे बॉस मालिक न होकर कहीं पड़ोसी होते तो आपका मोहल्ले में रहना दूभर कर देता। आपका गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने इस समय को व्यापार बढ़ाने में लगाए तो बेहतर होगा। स्पष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यह कहना बेकार है कि लाला जी इस पर इतना बिगड़े कि मुझे तुरंत घर से भागकर जाने का आदेश दिया। अनेक बार कसमें खाई कि स्पष्टवादिता से पीछा छूट जाए। स्पष्ट